सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है बुलाहट की निश्चयता में बने रहें। लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होता है कुछ लोगों को कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है। आज इस संदर्भ में परमेश्वर की अगुवाई में मैं आपको कुछ बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि अगर आप विश्वास से सुने तो आपको अपनी बुलाहट के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बाइबल में ऐसे पात्र हैं जिनकी बुलाहट के विषय में कोई विशेष बात, स्पष्ट बात हमें बाइबल में नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए राजा हिजकिय्याह, उसकी बुलाहट के विषय में बाइबल कुछ नहीं बताती है, लेकिन हां, वो परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर पर उसका अटूट विश्वास था और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किया, इसके विषय में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे जो प्रार्थना के लिए जब परमेश्वर के पास आया, बड़े ही नम्र और दीन होकर के उसने परमेश्वर से कहा, छाती पीटते हुए, कि मुझ पापी पर दया कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये चुंगी लेने वाला था, लेकिन इसने भी अपनी बुलाहट पहचानी, ऐसा हम बोल सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बताती है जिनकी बुलाहट बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मूसा या फिर पतरस या मत्ती। ऐसे लोगों की बुलाहट बहुत स्पष्ट है। लेकिन आज मैं परमेश्वर पिता के अनुग्रह से उन लोगों की बुलाहट को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं जिनकी बुलाहट उनके दृष्टिकोण में उनकी समझ से परे है। कोई वचन नहीं मिला, परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा उन्हें नहीं मिली, लेकिन आज मेरा विश्वास है कि उन्हें इस विषय का जो संदेह है वो मिट जाएगा। सबसे पहली बुलाहट है परमेश्वर की संतान होने की बुलाहट। और यह बात मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1, 11 और 12 पद के आधार पर कहना चाहता हूं। यहां लिखा है, वह अपनों के पास आया, यानी प्रभु यीशु अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यदि आपके अंदर में बुलाहट के संदर्भ में कोई शंका है, संदेह है, तो ये मिट जानी चाहिए। आपको संतान होने की बुलाहट दी गई है, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और आपको लेपालक पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब अपनी बुलाहट के अनुसार आप कार्य करें। एक पिता को प्रसन्न करने के लिए एक बेटा क्या करता है? उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता है। आप भी ऐसा ही कीजिए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बुलाहट आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्योति की संतान होने की बुलाहट। अब ये बात मैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसके 5वें पद के अनुसार कहना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हालेलुया। अब आप ज्योति की संतान हैं। वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि आप ज्योति की संतान हैं। तो अपनी ज्योति जो आपको परमेश्वर से प्राप्त हुई है, वह अंधकार से भरे हुए संसार में फैलाइए। और जैसा कि मत्ती 5 और उसके 14वें पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अपनी ज्योति के रूप में, अपनी ज्योति की संतान के रूप में ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जहां से ज्यादा लोग परमेश्वर की ज्योति को देख सकें। तीसरी बुलाहट नमक के स्वभाव की बुलाहट है। और आप समझ गए कि आपको प्रभु यीशु ने पृथ्वी का नमक कहा है। मत्ती 5:13 में बाइबल कहती है,
तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो मेरे प्रियो, आप पृथ्वी के नमक हैं। और नमक का काम क्या है? बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि नमक खाने में स्वाद पैदा करता है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला भोजन अगर नमक रहित हो तो उसको खाने का कोई मतलब है नहीं। नमक स्वाद में बढ़ोतरी करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको नमक का स्वभाव प्रदान किया है। आप जहां भी हैं उस माहौल को अपने द्वारा बेहतर बनाइए। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है, क्योंकि आपके अंदर नमक का स्वभाव है। हालेलुया। चौथी बुलाहट, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यानी पवित्रता की बुलाहट है आपको। और यह मैं कैसे कह रहा हूं? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और उसके 7वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके पास पवित्रता की बुलाहट है। अपने पवित्र जीवन से अंधकार से भरे संसार में परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि पवित्र होना परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार है। और आप जब उसकी संतान हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आपके पिता यानी परमेश्वर का स्वभाव तो आना ही है। एक पिता का स्वभाव सांसारिक दृष्टिकोण से भी बच्चे के अंदर होता है। आपको लगातार परमेश्वर के संपर्क में बने रहना है, और परमेश्वर के स्वभाव में जो पवित्रता है धीरे 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 करके आपके अंदर आती जाएगी। और इस तरह आप अपनी पवित्रता की बुलाहट को समझ सकते हैं और इसके अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पांचवी बुलाहट, आप परमेश्वर की दृष्टि में राजकीय याजकों का समाज हैं। आप राजकीय याजक हैं, यानी आपको राजकीय याजक की बुलाहट दी गई है। अब याजक का काम क्या होता है? आम लोगों और परमेश्वर के बीच में, प्रभु यीशु के बीच में वह एक मध्यस्थता का काम करता है। याजक का काम होता है प्रार्थना करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य याजक का है प्रार्थना करना। तो आपको प्रार्थना की बुलाहट दी गई है, याजकीय बुलाहट दी गई है। और यह कोई छोटी मोटी बुलाहट नहीं है, बहुत ही बड़ी बुलाहट है। और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस अध्याय 2 उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जैसे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर की ज्योति बहुत ही अद्भुत है। सांसारिक दृष्टिकोण से न तो हम इस ज्योति को देख सकते हैं, न इसका अनुभव कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आत्मिक रूप से यह एक वास्तविकता है कि जो लोग परमेश्वर की संतान हैं वे ज्योति में चलते हैं। हालेलुया। और आपको राजकीय याजक का कार्य करना है, यानी प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। प्रार्थना की बुलाहट आपको दी गई है। और अंतिम बुलाहट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसके 13 और 14 पद में बाइबल इस प्रकार बताती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 13 और 14 पद यहां लिखा है, परंतु भाइयों प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। तो प्रभु यीशु ने
अपनी महिमा में आने की बुलाहट हम सबको दी है। स्पष्ट रूप से बुलाहट आपको समझ में आती है या नहीं, आपको कोई वचन मिला है या नहीं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर कोई विषय नहीं मिला है, कोई प्रतिज्ञा नहीं भी मिली है, तो ये 6 बुलाहटें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर बाइबल में ढूंढेंगे तो इससे और भी ज्यादा बुलाहटों के विषय में आप जान सकते हैं। बाइबल आपको बताएगी आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। तो आप प्रभु यीशु की महिमा में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। ये कितनी महान बात है। और इसलिए हमारी जो बुलाहट है उसके विषय में हमें सुनिश्चित होने की जरूरत है। अगर ये जो 6 बुलाहटें जो आपके सामने मैंने रखी आपके जीवन में स्पष्ट न हो, तब क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां पद पढ़ करके यहां लिखा है, अतः भाइयों अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। तो आपको कोई वचन बुलाहट के विषय में मिला है या नहीं मिला है। जैसे प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया, अंद्रियास को बुलाया, मत्ती को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी। ऐसी बुलाहट अगर आपको नहीं भी मिली है तो कम से कम ये 6 बुलाहटें आपके लिए हैं। और आपको इन बुलाहटों की निश्चयता के विषय में और भी अधिक प्रयत्नशील होते जाना है। इन बुलाहटों को और भी अच्छी तरह से समझते जाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संभावना है कि आप ठोकर खाएं, और ठोकर खाने वाला गिरता भी है, उसे चोट भी लगती है। बहुत सारे मसीही बैकस्लाइड कर जाते हैं। एक बार विश्वास में आ गए लेकिन वे अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाए, और इस प्रकार अपने आचरण में उन्होंने इन बुलाहटों के अनुसार कार्य करना छोड़ दिया। अपना आचरण इन बुलाहटों के अनुसार उन्होंने रखना छोड़ दिया, प्रयत्नशील नहीं रहे। परिणाम क्या हुआ? वे पीछे हट गए। यहां तक कि कई लोगों को मैंने देखा है वे प्रभु का भी इनकार कर देते हैं अपने व्यवहार से। तो अपनी बुलाहट को पहचानिए, बुलाहट की निश्चयता में दृढ़ और मजबूत बने रह करके, प्रयत्नशील रह करके आगे बढ़ते जाइए। आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।